तो आज तो बस बातचीत होनी है, कुछ कविता का तो है नहीं, नहीं, नहीं। है ना? हाँ, हुँ, अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और सांस्कृतिक मंच को मैं नमन करती हूँ। इस मंच पर मन के आईने से खास बातचीत में एक नया एपिसोड लेकर समाज, बच्चे, आप और हम, आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। बच्चों में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का संचार हो, यही सच्ची शिक्षा का आधार है। अतः आज हमारे मन के आईने से खास बातचीत के एपिसोड में विचार विमर्श का उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी में संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित हो, ताकि वे न केवल ज्ञानवान ही बने, बल्कि चरित्रवान भी बने। मन के आईने से बातचीत करते हुए हम वह सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जिससे एक उज्जवल भविष्य की ओर हम बढ़ सके, स्वयं को तौलते हुए। हम स्वयं को नहीं छोड़ेंगे, इस कटघरे में हम भी हैं। इसके इसमें हम बातचीत करते वो सभी कुछ जानेंगे, जिससे हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े, स्वयं को तौलते हुए। सभी विद्वान साहित्यकारों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार मंजू श्रीवास्तव जी अमेरिका से, मातृत्व को नया आयाम देती हुई भावना कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया से, और विशिष्ट साहित्यकार प्रगीत कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया से, आप सभी के हाँ, उपस्थित इस मंच को शोभा और सार्थकता बढ़ाएगी। आपके विचार बच्चों में संस्कार जागृत की दिशा में प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप सभी का अंतर्मन से स्वागत वंदन करती हूँ। माँ शारदे मंच पर स्थापित हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, मैं इसके लिए अपनी सम्माननीय अतिथि डॉक्टर भावना कुंवर जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आपका, आदरणीय स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ। सभी को एक बार मंच को फिर से प्रणाम करती हूँ और सभी जो हमारे साथ ही जुड़े हैं, सभी को नमन करते हुए माँ के चरणों में अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। सुनिए आप। हे हंस वाहिनी माँ हमको कुछ ऐसा ही तू वर देना। हे हंस वाहिनी माँ हमको कुछ ऐसा ही तू वर देना। मन का तम सारा मिट जाए लो इतनी रोशन कर देना। हम तेरे निश्चल बालक हैं और मन का कोना खाली है। हम तेरे निश्चल बालक हैं और मन का कोना खाली है। तू ज्ञान का अमृत देकर माये खाली कोना भर देना। तू ज्ञान का अमृत देकर माये खाली कोना भर देना। मन में कोई ना लालच हो और क्रोध भी हमसे दूर रहे। मन में कोई ना लालच हो और क्रोध भी हमसे दूर रहे। तो सर पर हाथ हमारे माइक प्यार भरा बस धर देना। तू सर पर हाथ हमारे माइक प्यार भरा बस धर देना। नभ को भी पार करे हम फिर अपनी मंजिल पा जाएं। नभ को भी पार करे हम और फिर अपनी मंजिल पा जाएं। हम ना कमजोर जरा भी हों, हिम्मत के हमको पर देना। हम ना कमजोर जरा भी हों,
हिम्मत के हमको देना है। हंस वाहिनी माँ हमको कुछ ऐसा ही तू वर देना। वाह! वाह, वाह! बहुत सुंदर वंदना के बहुत भाव। सुंदर और हम्म, इतनी मधुर आवाज में आपने माँ शारदे की वंदना की है कि ऐसी मधुर आवाज सुनकर माँ मंच पर विराजमान हो गई होंगी और हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा होगा। बहुत सुंदर शब्दों में आपने वंदना की। तो आगे बहुत बढ़ते शुक्रिया, हुए, बहुत। बच्चे हमारे समाज, भविष्य और परिवार के संस्कारों का प्रतिबिंब होते हैं। जिस प्रकार एक बीज को उचित देखभाल मिलती है तो वह वट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह बच्चों को यदि सच्चे मूल्य, अनुशासन और नैतिकता का माहौल दिया जाए और शिक्षा दी जाए तो वे एक आदर्श नागरिक बनते हैं। उचित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आज के बदलते परिवेश में बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाया जा सके, जो समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि यह हर युग के लिए आवश्यक रहा है, क्योंकि सही मार्ग पर चलकर ही जीवन को आभूषित कर सकते हैं और इसी में जीवन के सभी गुण समाहित हैं। तो आइए, मन के आईने में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आगे बढ़ती हूँ और आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी, आप अमेरिका में निवास करती हैं, प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना एवं बहुआयामी साहित्यकार हैं, तरंग डांस एकेडमी व सृजन मंच के संस्थापक और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की विदेश के अध्यक्ष हैं। अनेक काव्य, कथा, गजल व बाल साहित्य कृतियों की रचना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी प्रचार प्रसार और सामाजिक सेवा में सक्रिय रही हैं आप, तथा अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। तो आदरणीय, मन के आईने में परिवार का वातावरण बच्चों के संस्कार निर्माण में किस प्रकार सहायक होता है? क्या माता पिता का आचरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? आप अपने कुछ आप अपने मन की कुछ बातें व्यक्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। बहुत ऐसा आपने आज आयोजन रखा है जिसकी आज के समय में खास आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो नई पौध है या कह लें जो हमारे कल का भविष्य है, वो कुछ अपनी राह से भटकने लग गए हैं। आवश्यकता है कि हम उनके अंदर संस्कारों के बीज बचपन से ही रोपित करें। और शायद कहीं हमें, जैसा कि आपने कहा, हम अपने को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। शायद हम सब वर्किंग हो गए हैं, इस वजह से हम बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जो उनको मिलना चाहिए। और बचपन में खास तौर पे ज्यादा जरूरत होती है कि माँ के संरक्षण में, पिता के संरक्षण में, दादी दादा के संरक्षण में बच्चे बड़े हों। आजकल क्या हो रहा है, आया के संरक्षण में या क्रेच में वो पढ़ रहे हैं, तो सही उनको वो संस्कार नहीं मिलते जो मिला करते थे पहले। दादी नानी घर में कहानियां, छोटे बच्चे बगल में लेट जाते थे, दादी नानी कहानियां सुनाती थी, और कभी पौराणिक कथाएं वो जिनसे कोई ना कोई सीख मिलती थी। एक और परी की कहानी भी सुनाती थी, तो दूसरी ओर एकलव्य की, श्रवण कुमार की, रामचंद्र जी की। तो ऐसी कहानियां सुन के बच्चों के अंदर स्वतः ऐसे अच्छे संस्कार पड़ते थे कि वो हमेशा सद्मार्ग पे चलने की ही बात सोच सकें, गलत कामों के लिए उनको प्रेरित वो ना हो। तो हम खुद कटघरे में खड़े होते हैं अपनी इस कमी के लिए कि हम वो समय नहीं दे रहे हैं। और आवश्यकता बचपन से ही संस्कार देने की होती है। बड़े होकर के कहते हैं ना, घड़े को मिट्टी में ढालते समय ही हम उसको शेप अच्छा दे सकते हैं। जब एक बार ढल गया तो उसको हम बदल नहीं सकते। जी, फिर तो उसमें वो अपने मित्रों से, समाज की गलत जगहों से गलत संस्कार जब एक बार रोपित हो जाते हैं, फिर उनको बदलना मुश्किल हो जाता है। जी, जी। तो बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर। हुँ, बिल्कुल सही कहा है हुँ। आपने कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी के घड़े को हम शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन वो शेप देने के लिए हम भी उतने समर्थ हों। तो पहले जी, हम खुद को देखें कि हम कितने समर्थ हैं
हमने क्या किया और हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले का पारिवारिक वातावरण अलग था। परिवार में बड़े-बुजुर्ग, दादा-दादी, नाना-नानी सब होते थे। तो अब ऐसा है केवल पेरेंट्स होते हैं। तो बार-बार बच्चे को पेरेंट्स टोकते रहे किसी काम के लिए तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। और 2-4 लोग होते थे तो कभी कोई कुछ समझा देता था, कभी कोई कुछ समझा देता था। इसलिए एक अच्छा व्यक्तित्व, बच्चों का एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता था। बहुत बहुत सुंदर आपने विवेचना की और खुद को भी कटघरे में हम लोगों ने रखा। चलिए कटघरे में ही हम फिर आगे बढ़ते हैं। और आदरणीय प्रगीत कुंवर जी, आपका जन्म जी। गाजियाबाद में हुआ है। इस समय आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो बहुत ही मशहूर गजलकार थे, आप उनके सुपुत्र हैं। उनको मैं भी नमन करती हूँ। आपने बीकॉम, सीए, सीएमए, एलएलबी किया है और रचनाकार भी हैं। देखे थे जो ख्वाब दोहा संग्रह के लेखक हैं आप। विविध विधाओं में सक्रिय लेखन व काव्य पाठ के साथ वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन कंपनी में डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के पद पर कार्यरत हैं। क्या आप मानते हैं कि बच्चे अपने माता-पिता का अनुसरण करते हैं? ऐसे में अभिभावकों को किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? हमें भी बताइए। हुँ। स्वागत है आपका। बहुत सबसे पहले तो जी, प्रणाम करूँगा आपको दीदी और सब मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी सुनने वालों को। और बहुत अच्छा आयोजन आपने किया है। ज वास्तव में ऐसे जो प्रश्न हैं, वो बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं, सब लोगों में इस तरह की चर्चाएँ होनी चाहिए। और जो प्रश्न आपने मुझ तक पहुँचाया है, वो भी वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुका है आज के समय में, क्योंकि ये सच्चाई है। और ख़ास तौर से जब आप और हम सब लोग प्रवासी जीवन जी रहे हैं, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम समझ पाते हैं उस चीज़ को कि घर का वातावरण जो होता है, उसी से ही बच्चों को सबसे ज़्यादा एक समय मिलता है। मतलब ठीक है, स्कूल गए, सब गए, आने के बाद शाम को आप अपने परिवार के साथ हैं, तो उसका बहुत असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, अब हम हिंदी भाषी किसी देश में रह रहे हैं। जी, और हमने बच्चे जो हैं, बच्चे भी यहाँ आ गए, तो स्कूल में जो भी उनका मीडियम है, जो भी उनका एक भाषा है, वो भाषा तो उनको उसमें जीना ही है, क्योंकि हम खुद लाए हैं उनको यहाँ पर। लेकिन अपनी भाषा कैसे जीवित रखें, तो वो जो होती है, वो जो माता-पिता घर में यदि बोलते हैं और उनको ये कहें, जैसे हिंदी परिवार से हम लोग आते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे बच्चे यदि हिंदी नहीं बोलेंगे, तो उससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। तो वो वातावरण यदि देना है, तो माता-पिता ही हैं इस समय, क्योंकि जब आप पलायन कर चुके होते हैं, माइग्रेट हो चुके होते हैं, तो पूरा संयुक्त परिवार वाली परिभाषा तो रह नहीं जाती है। जी, तो माता-पिता की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। तो ये भाषा वाला उदाहरण जैसे मैंने दिया, इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ें भी वो माता-पिता से सीखते हैं। उनके जो उनको अनुसरण तो करते ही हैं। उनको पता है कि माता-पिता किस तरह के, यदि वो थोड़ा मृदु हैं बोलने में, तो उसी तरह बच्चों पर असर होता है। यदि वो काफ़ी रिज़र्व्ड हैं या किसी अलग तरीके की कुछ वो रखते हैं, तो ज़रूर बच्चे उन्हें देखते हैं और उन्हें लगता है यही दुनिया है और ऐसा ही होता होगा, और वो उसका अनुसरण कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपका ये कहना सच है कि हम बाहर रहते हैं, हम प्रवासी हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर का बच्चों के ऊपर ज़रूर असर पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हिंदी सीखने की बात है, तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक लैंग्वेज सीखना, तो उस लैंग्वेज को हम अपने घर में एक एटमॉस्फेयर दे सकते हैं कि पेरेंट्स हिंदी में बात करें तो बच्चे वो सुन सकते हुँ। हैं। जैसे हमारे भी ये जो हैं ग्रैंड किड्स हैं, तो घर में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी समझते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इंग्लिश स्टाइल में बोलते हैं, तो शुद्ध हिंदी तो नहीं हाँ, बोल पाते हैं। जी। वो और जहाँ संकोच तक नहीं वो एटमॉस्फेयर भी रखता। का बड़ी बात है। जी, 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 बड़ी जी। बात है वो तो। तो इतनी कि शुद्ध वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो बोलेंगे थोड़ा जैसे बाहर के लोग बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी, तो हुँ, उस टाइप से बोलते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक कल्चर और सभ्यता का है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कहीं भी रहें, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता हमारे साथ है। और सभ्यता संस्कार में एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल
कहीं-कहीं कुछ लोग सभ्यता और संस्कार को एक बहुत बड़ी-सी कोई चीज़ समझते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि इसको निभाना या इसका पालन करना या कोई बड़े-बुजुर्ग हुँ, अभी इस पे भाषण देना शुरू करेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हुँ, तो हमने उसको एक जी, नया नाम दिया है, जीने की राह। हटा देते हैं हम हुँ। सभ्यता अ, संस्कृति। यदि किसी को सुनने में बिल्कुल। भारी भरकम आवाज लगता है तो हम इसे जीने की जी। राह कह देते हैं। तो जीने की राह तो सीखना सही बात। सभी के लिए जरूरी है कि जब तक हम जानेंगे जी, नहीं कि बिल्कुल। कौन सा वे या कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल, कैसे सीखेंगे। और हम प्रवासी हैं, हम बाहर रहते हैं, हम जॉब करते हैं। आजकल पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं तो मजबूरी भी होती है कि हम रखते हैं, सर्वेंट्स रखते हैं। और जी, जब हम घर आ जाते हैं तो उस समय हम बच्चों के साथ, केवल बच्चों के साथ हों। और वो उतना हुँ, पूरा टाइम ऑफिस के काम को छोड़ के जो थोड़ा बहुत टाइम देना होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पूरा टाइम हम वो बच्चों को दें, ताकि हम उन्हें देखें तो। जी, और देख करके हम बहुत हुँ। समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा जवाब आपका रहा कि वाक़ई ये थोड़ी समस्या है प्रवासी होने की, लेकिन सभ्यता और संस्कार या हमारी कल्चर या जीवन की राहें तो हर सभ्यता में, हर कंट्री में एक जैसी ही होती हैं। बस जी, हमें उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, जी, जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आती हूँ डॉक्टर भावना कुंवर जी के पास। आपका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है। वर्तमान में आप भी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हैं और आप आदरणीय प्रगीत कुंवर जी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुलझी और बहुत ही खूबसूरत धर्मपत्नी है। और हिंदी संस्कृत की विदुषी साहित्यकार है। हिंदी गजल में आपने पीएचडी किया है तथा 30 पुस्तकें की रचनाकार है। स्वतंत्र लेखन, साहित्यिक संपादन, शैक्षिक कार्यक्रम, योगदान और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो आदरणीय आप ये बताएं, आपके अनुसार बच्चों में संस्कारों की नींव किस आयु में रखनी चाहिए? इसका आरंभ कैसे किया जा सकता है? इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। जी, जी, बहुत-बहुत आभार आपका और सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जो सुनने वाले हैं उनको भी ज़रूर लग रहा होगा। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है इस चीज़ को लेकर मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ, इस कार्यक्रम के लिए। और देखिए जहाँ तक बात जो आपने प्रश्न किया है कि संस्कारों जो नींव है कहाँ से शुरू होनी चाहिए। अभी जैसे मंजू जी ने भी कहा था कि जब हम बहुत स्टार्टिंग से जब छोटे होते हैं, ये कोई आकार देना होता है, अभी कच्चे घड़े की हम बात कर रहे थे, तो वो आकार जब हम बचपन से दें, छोटी उम्र से दें, लगभग 4 साल की उम्र से अगर हम 2-3 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, आज की डेट में तो हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाए, जो मेरी अपनी सोच है कि 2-3 साल की उम्र में बच्चा कॉपी करने लगता है। वैसे तो इससे जल्दी भी कर लेते होंगे आजकल के बच्चे तो। मैं अपने बच्चों का उदाहरण देती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हम करते थे, मोबाइल उठा रहे हैं, तो अभी भी याद आता है हमारी छोटी बेटी अलो, अलो ऐसे मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उसको कॉपी करना, पापा कपड़े कैसे पहन रहे हैं, शूज़ कैसे पहन रहे हैं, चल कैसे तो रहे चल हैं? कैसे इवन हाँ, वो सारी चीज़ें भी याद आती हैं। और कभी हम फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मैं और प्रगीत का फ़ोटो बना है, बच्चे बीच में आके हाँ, ऐसे पोज़ बनाना है, मतलब इतना जब वो चलने खड़े हो जाते हैं, जब वो चलने लगते हैं, तब से पूरा कॉपी करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने अनुभव से भी मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों बेटियाँ हैं, कैसे छोटी बेटी को अभी भी हम आज भी बोलते हैं, बोलना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ भी करके हम समझ जाते हैं कि वो क्या कह रही है। तो जो संस्कार की बात आती है, वास्तव में वो बहुत छोटी उम्र से हमें उनको सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। आस-पास का वातावरण भी तभी वो समझेंगे और माता-पिता के व्यवहार में सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि अ अच्छाई, बुराई अगर वो शुरू से ही बताने लगे जैसे आजकल मैंने देखा है कि आजकल रील्स का बड़ा फैशन है। रील्स में आप देखें एक रील शुरू होती है, उसी तरह के टॉपिक को लेके बाकी रील्स आती हैं। अब बच्चा गोद में है, वो 6 महीने का है, 8 महीने का, साल का बच्चा है, तो वो गोद में लिया बच्चा ऐसे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसने एक मम्मा को झापड़ लगा दिया। सब हँस रहे हैं, सब हँस रहे हैं, और वो बच्चा फिर मार रहा है, वो फिर हँस रहे हैं। ये संस्कार नहीं है, ये बहुत गलत एक आदत है। और सबसे बुरा लगता है कि आप उस वक़्त हँस रहे हैं, फिर बाद में आप उसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि उसको तो पता है कि ये तो मारने से वो खुशी हो रही है, तो
मेरा मानना है कि बहुत छोटी उम्र में, जब बहुत कच्ची उम्र होती है, उनको पता ही नहीं होता, तो हमें उस उम्र से ही उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए ये गलत है, ये सही है। और कई बार ऐसे भी होता है कि मैंने अभी कुछ पढ़ रही थी मैं, तो सामने आया कि बैठे हैं बालकनी में मम्मी और बच्चा बैठे हैं, वो बच्चा जो है गिर जाता है, ऐसे रोल करके गिर गया नीचे। तो मम्मा ने सबसे पहले बच्चे को उठाया, 2-3 झापड़ दिए कि ध्यान से नहीं बैठ सकते थे तुम, ये ऐसे कैसे गिर गए? तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एक तो वो गिर गया, मतलब वो ठीक है, माँ कंसर्न है कि माँ दुखी है कि बच्चा गिर गया और ज़्यादा चोट लग सकती थी या बहुत बुरा भी हो सकता था। तो वो बच्चा बड़ा होते-होते 22-23 साल की उम्र में, मैंने एक केस पढ़ा था, साइकियाट्रिक ने उस केस को स्टडी किया था। तो वो उसको ये चीज़ आ गई कि जब भी मैं गिरूँ या मुझे चोट लगे, तो ये एक गलत है कि मुझे मार पड़ रही है। तो ये उसने ये नहीं सीखा कि वो माँ बहुत दुखी थी कि क्या होगा। तो ये भी एक जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ना, अपनी दादी-नानी हमारी सिखाती आ रही हैं कि हाँ, ऐसा हुआ तो हमने वही सीख लिया। ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ों को सीख ऐसे ही परंपराओं को चलाते जाएँ। कुछ हम नया देखें कि क्यों करते थे वो ऐसा, हम इसको बदल सकते हैं। हम कहते हैं बेटा ध्यान से, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा शायद टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस यही विराम देती हूँ। हाँ, मैं ये बिल्कुल, कहती हूँ कि वही सहमत हूँ मंजू जी की बात से भी कि बहुत छोटी उम्र से 2-3 साल मोर के बच्चे, जी, समानते ही जी, लिखा जी, रहता है बिल्कुल, हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्हें सच्चाई, बिल्कुल स सम्मान सब सिखाना चाहिए। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटी उम्र से क्या, जब बच्चा गर्भ में आता है, तब से वो सीखना शुरू कर देता है। आप सिखाएँ या बिल्कुल। नहीं सही सिखाएँ, वो सीखता है। हाँ, हमारे बिल्कुल। सामने बिल अर्जुन अभी अभिमन्यु का एक अभिमन्यु उदाहरण हाँ, है कि बिल्कुल, उसने सही, चक्रव्यूह भेदन गर्भ से ही सीखा था। तो बिल्कुल। आज आपको याद होगा, पहले बड़े लोग कहा करते थे कि भाई प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा अच्छा काम करो, थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ जी, लो, कुछ अच्छी बातें करो जी, ताकि एटमॉस्फेयर गर्भ से ही बच्चे को जी, अच्छा मिले। तो बच्चे तो बिल्कुल, पैदा होने के पहले से ही सीखने लगते हैं। आपको मैं बताऊं, कुछ बिल्कुल। लोग छोटे बच्चों से ज्यादा बात नहीं करेंगे, न्यूली बॉर्न बेबी से। मुझे लगता है कि आप बात करके देखिए ना, वो बच्चा स्माइल करेगा, 1 महीने का भी हाँ, है तब भी वो जी, स्माइल जी, करेगा, और आई इसमें क्या कांटेक्ट इतना स्ट्रांग उसका होगा जैसे वो आपके अंदर को पढ़ना चाहता है। तो जी, चाइल्ड इज बिल्कुल, द बिल्कुल, फादर ऑफ द मैन, किसी ने कहा बिल्कुल। है ना कि हुँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो संस्कार हम बच्चे को पैदा होने के पहले से दे सकते हैं। दे हम सकते हैं, खुद को बिल्कुल, उस बिल्कुल। रूप में अपने आप को ढाल करके ये वातावरण बना सकते हैं। और बच्चों का ब्रेन तो 300 टाइम्स एडवांस होता है, आगे होता है। एडवांस होता है, वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। चीजों को देख करके, या मतलब एक उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जो बड़े होकर के वो कोरिलेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल। और ये देना या सिखाना, संस्कार ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो आप दें या आप सिखाएं या आप पढ़ाएं या कोई इसकी किताब हो। डे जी, टू डे की बिल्कुल लाइफ सही। में हम क्या कर रहे हैं, बच्चा वही सीखेगा, और यही संस्कार वही है। सीखेगा, और बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि बस हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम ठीक से बिल्कुल। रहेंगे, बच्चा भी हमारा वही सीखेगा, और इस तरह से बच्चा आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये भी बिल्कुल सच है, बिल्कुल, जैसा मंजू जी ने कहा और भावना जी ने भी कहा, कि बड़े होने पे हम ये सारी चीजें नहीं डाल सकते हैं। जी, हुँ, और जैसा भावना जी ने कहा कि बच्चा गिर गया और बच्चे को मार दिया, तो इनह्यूमन तो जी, होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट बच्चे को ये बिल्कुल, तो लगे कि भई हमारे पेरेंट्स की हमारे साथ सिम्पैथी है कि मुझे चोट लग गई है। जी, और यदि जी, आप बच्चे को कभी डाँटते भी हैं, तो अननोइंगली मत डाँटिए। थोड़ी देर बाद उससे पूछिए कि आपने मैंने आपको क्यों डाँटा? ये प्रैक्टिस हाँ, मैंने बहुत की है। बिल पहले यदि बच्चे कुछ हुँ, करते थे गलत, तो मैं उनको डाँटती या जी, समझाती थी। फिर पूछती थी, "बेटा आपको पता है मैंने क्यों डाँटा था?" तो बच्चे अपने आप हुँ, बताते थे कि मम्मी मुझसे ये गलती हुई है इसलिए आपने मुझे डाँटा। गलती है। तो जी, बच्चे को बहुत बिल्कुल डार्क में मत रखिए। हमने क्यों डाँटा, जी, बच्चे को पता होना चाहिए। हमने क्यों उसको बिल्कुल कोई सही। काम करने के लिए मना किया, ये बच्चे को पता होना चाहिए। और बच्चों को ये चीज़ें हम वहाँ तक समझाएँ, जहाँ तक बच्चे इसको सीख लेते हैं या समझ जाते हैं। 1-2 बार कह करके हुँ, या बता करके बच्चे नहीं सीखते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। तो जी, इस तरह जी, से हम बच्चों में जीने की राहें उनकी आसान कर सकते हैं, जिसमें आगे चल कर के वो आगे बढ़ें। बहुत सुंदर, बहुत जी, बहुत तो अब हमारा ये पहला राउंड समाप्त होता है।
और अब हम अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और हमारे मंच से हमारे बहुत विशिष्ट सम्माननीय साहित्यकार जुड़े हुए हैं। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और सबका आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार है आदरणीय आपका। लिख रहे हैं सुंदर वंदना की थी आपने भावना जी, और मंजू श्रीवास्तव जी दोनों तरफ हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद क्या आदरणीय बात है। आपको। प्रमिला शारद व्यास जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। समृद्ध मंच को प्रणाम लिख रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देती जा रही हैं प्रमिला शरद जी, और मंजू श्रीवास्तव जी भी अपने कमेंट्स देती जा रही हैं। धन्य हो रहा है मंच, इतने विशिष्ट साहित्यकार भी मंच से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रगीत कुंवर जी, जी। तकनीक और सोशल मीडिया, नाम कोई नहीं चल सकता है आगे पीछे। जी जी। जी, तकनीक और जी, सोशल जी, मीडिया जी। के इस युग में बच्चों को संयम और मर्यादा का पाठ कैसे सिखाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी जी, जी। बिल्कुल, तो उसमें भी वही बात आती है जो अब तक हमने अपने वार्तालाप में हम कवर कर ही रहे हैं, कि यदि उनको हम अपने संस्कारों से जोड़ें या जो भी हमारी संस्कृति है या जो हमारे एपिक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश से हम आते हैं, जहाँ पर अब नहीं, हज़ारों साल पहले लोग इतना सब कुछ लिख गए, पंचतंत्र जैसी कहानियाँ लिख गए, जो जी बच्चों को पढ़ बचपन की उसमें भी पसंद आती हैं, उस समय तक तो उसे वो पढ़ रहे होते हैं। तो उस समय उन्हें एक कहानी लग रही होती है और उनको अच्छा लग रहा होता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद में उसका मोरल ऑफ द स्टोरी वो आगे अपनी लाइफ में समझ पाते हैं, कि ये जी चीज़ यहाँ अच्छा ऐसा इसका मतलब उस कहानी का यहाँ जुड़ाव था, जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो मुझे याद आता है, पिताश्री की भी बात मैं यहाँ लाऊँगा, कि बचपन से जब हमारे से बातचीत करते थे, तो अक्सर इस बात का वो हमें बताते थे कि ऐसा है, जब भी बच्चों या जब हमारे बच्चे आगे बड़े हो रहे थे, तो हमें भी उन्होंने यही राय दी कि ऐसे ही हमने तुम्हारे साथ किया था। बच्चों को हमेशा पॉजिटिविटी सिखाओ, उनको ये कहो कि सदा सच बोलो। ये मत कहो कि झूठ मत बोलो। जी वो कहेंगे जी, झूठ क्या बिल्कुल होता है? बिल्कुल वो बिल्कुल उन सही। शब्दों से हाँ, उन शब्दों से परिचय ही ना कराएँ, तो बहुत अच्छी बात। ऐसी एक चीज़ होती है, मुझे अच्छी तरह याद आती है कि उनकी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध थी, पापा जी के जो दिमाग में उन्हें अच्छी लगती थी, उनको पसंद थी। वो थी वो जो हम सबने सुनी हुई है, कि कुम्हार है, एक गधा है और उसका बेटा है, वो जा रहे हैं। हर बार जब वो दोनों गधे पे नहीं बैठे हुए हैं, तो दुनिया कह रही है कि बताओ गधा है, क्यों नहीं जा रहे? दोनों बैठ गए हैं, तो कह रहे हैं बताओ गधे का ध्यान नहीं रख रहे। बेटा बैठ गया तो पिता क्यों पैदल चल रहा है, या पिता बैठ गया तो बेटा क्यों नहीं, ये तो पिता तो अपना जीवन जी चुके। तो मतलब दुनिया एक ऐसी है, जो बाहरी हमारी दुनिया है, वो कहानी हमें समझ में आ गई थी, याद हो गई थी, कंठस्थ हो चुकी थी, लेकिन शायद उतने उम्र में हम जब मैच्योर नहीं थे, तो हमें वो एक कहानी लगती थी। बाद में फिर हमें लगने लगा वास्तव में ये तो दुनिया का सच है। वो कहते थे, उन्होंने तो अपने जीवन में उसको आत्मसात भी किया और हमें भी बताया कि हमेशा यही होता है। आपको दुनिया जो है ना, किसी भी तरह कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करेगी, लेकिन उसमें उसमें आप अपने आप को देखिएगा कि आपके अंतर्मन से क्या आवाज़ आती है और क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आपका समय, परिवेश, बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं आपके निर्णय पर। तो निर्णय अपने आप लीजिए, सुनिएगा सबकी। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए यहाँ जोड़ी, क्योंकि जब आपने मर्यादा की बात की, तो ये बच्चों को ना एक उनके इंटरेस्ट, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरह उन्हें सिखाना, बचपन से उन्हें बताना। और कुछ कुछ इन चीज़ों में कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री है या टीवी कह लें, उसमें जो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं, जो हम नहीं चाहते कि बच्चे जल्दी सीखें। लेकिन लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी हैं कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर कुछ फ़िल्म बन गई या कुछ बन गया, तो वहाँ भी उनका बच्चों का इंटरेस्ट जगता है। फिर वो हमसे पूछते हैं, अच्छा कौन थे राम, कौन थे कृष्ण? हम तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल अर्ली एज में वो सीख पाते हैं, तो वो हमारा एक फ़र्ज़ होता है, चाहे वो हमारा समाज की ज़िम्मेदारी कहें, चाहे परिवार की ज़िम्मेदारी कहें, लेकिन उनको उस मर्यादा, इन चीज़ों को समझाना चाहिए। और शॉर्ट में एक बात और कहूँगा, हम लोग जब
भारत में थे, छोटे थे, तो अक्सर हम पश्चिम देश को ना बड़ा नेगेटिव उससे देखते थे। आज भी कुछ लोगों की सोच होती है कि वो कहते हैं कि वहाँ जो है मतलब ये चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें तो गलत-गलत तो सब चलता है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला, जैसे कहते हैं ना आउटसाइड द बॉक्स, तब आप देख पाते हैं चीज़ों को। जी, तो वहाँ आने के बाद हमें पता चला कि अच्छा हम पेट्रोल स्टेशन पे जा रहे हैं, अपने आप फ्यूल भर रहे हैं, अपने आप पैसे दे के आ रहे हैं, ना कोई किसी चीज़ के न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, हमने वो कॉइन डाला, पेपर उठाया, चले गए। तो हम जब देखते हैं लोगों को कि ऐसा, तो इन लोगों को ये कभी मन में आया ही नहीं ऐसा विचार। कभी इनको लगा ही नहीं कि ऐसे हम बस भरें और चले जाएँ। हम इंडिया से जो सुनते देखते आ रहे थे तो हमें लगता था, और हमारा देश जबकि भगवान जहाँ जन्म लिया, जिन्होंने, जो इतना हम गॉड फियरिंग लोग हैं, तब भी वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों लोगों के मन में आई हैं? और ये लोग जिनको हम बुरा कह रहे हैं, क्या वो छोटा देश है इस वजह से शायद वो डिसिप्लिन्ड हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी हमें उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ही हमेशा अच्छा कहें, जिससे जो अच्छा मिले वो लेना बिल्कुल, चाहिए। तभी और कहते वही हैं बिल्कुल, बच्चों सीखने को। की उम्र नहीं होती। जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल सही कह रहे बहुत हैं आप अच्छी बात। कि ये हुँ, बहुत ज़रूरी सही। नहीं है कि हम केवल अपने पेरेंट्स से सीखें, अपने घर से सीखें या अपने देश से सीखें। सीख तो हर जगह से हम कहीं ले सकते हैं। और जी। ये आपने बहुत एक अच्छा-सा पॉइंट बताया कि लोग समझते हैं कि बाहर वाले गलत होते हैं। एक पता नहीं हुँ। मिथ्या है, क्यों ऐसा लोग समझते ये हैं? हाँ, मुझ बिल्कुल, पता नहीं। जी, मुझसे तो जब भी कोई बात जी, करता है तो मैं कहती हूँ देखिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल सच है। जी, लेकिन हमें जी। अपने अंदर जो बुराई है हमें वो भी देखनी चाहिए। बिल्कुल, आप सच बात फॉरेन है। बिल्कुल। कंट्री में एक ये जो है रेड लाइट, कितने लोगों का ये हुँ, स्वभाव होता है कि रेड लाइट को ब्रेक कर दिया तो वाह वाह वाह, मैं तो बहुत बड़ा महान इंसान हूं कि मैंने रेड लाइट ब्रेक कर दी। लेकिन वो हुँ, ये क्यों नहीं जी, सोचते जी। कि आपने रेड लाइट ब्रेक की है तो आगे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मरने वाले का क्या दोष था? हुँ, सच बात है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बिल्कुल मरने सही वाले बात। का क्या दोष था? उसे क्यों पनिशमेंट मिली? तो बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। हम वहीं तक किसी कार्य को करें या वहीं तक हम अपनी आजादी अवेल करें जहां किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। और अभी हम चल रहे जी, थे कि तकनीकी शिक्षा जो आजकल चल रही है, तो इसमें हमने देखा है कि आजकल एक ट्रेंड कहिए, इंडिया में भी मैंने ये बहुत देखा है, ये नहीं कि बाहर की कंट्री में ही मैंने देखा है कि मोबाइल, खुद भी मोबाइल में बहुत बिजी रहना, आंख अरे! खुलते ही ये है। मोबाइल में बिजी बिल रहना। वैसे मैं अभी बिल्कुल, क्रिटिसाइज नहीं यही करूंगी मैं कहने क्योंकि वाली थी। जी हम जी, बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल मत पे जी रहो, पर जी हम पेरेंट्स भी तो आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल खोला मोबाइल जाता है। देखते हैं। मोबाइल में कोई मैसेज आया है, क्या है? तो जब तक सच हम बात है। अपने आप को नहीं रोकेंगे, तो हम बच्चों को कैसे रोकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल टीवी के लिए बिल्कुल जैसे पेरेंट्स ने थोड़ा किया है कि खुद देखना कम किया, तो बच्चों को बोला कि कम करो, तो बच्चे भी कम देखने लगे टीवी। लेकिन मोबाइल पर हम खुद नहीं रोक रहे हैं अपने आप को, तो बच्चे बिल्कुल, कैसे देखेंगे? बिल्कुल हम बिल्कुल शायद अपनी ज़रूरी चीज़ों को देखते हैं, बच्चे गैर ज़रूरी चीज़ें भी देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। वो नेचुरली वो क्यूरियोसिटी तो लोग बनेगी। हम जितना जानते हैं हम उससे और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा एक टेंडर माइंडेड बॉय या गर्ल है, तो वो नहीं समझता है कि आगे इसका असर क्या होगा। तो इसीलिए हम पेरेंट्स को तो ये सोचना है कि हम आज जो कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट कुछ साल बाद क्या होगा? हम आज पढ़ जी, रहे हैं, हम आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिज़ल्ट तो आज ही नहीं निकलेगा, रिज़ल्ट तो कुछ महीने बाद आएगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या सही होगा, में। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए और प्रायोरिटी ऑफ वर्क माइंड में होना ज़रूरी है। यदि मोबाइल आप बिल्कुल। देख रहे हैं, मान लीजिए आपका ऑफ़िस का कोई ज़रूरी मैसेज है तो देखिए, लेकिन आप उसको बहाना मत बनाइए कि उस बहाने से आप हमेशा मोबाइल देखें, क्योंकि आपका बहाना भी बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिर वो बच्चे भी में बहाना बनाना सीख जाते हैं, चलो अरे सुन अरे मम्मी, वो मेरे स्कूल में ना ये प्रोग्राम होने वाला है तो उसका मैसेज आया था। तो हुँ, जी, आपने बिल जो किया, बच्चे ने उससे और आगे बढ़ करके उसको सीखा और फिर वो एक्सप्लेन बिल्कुल, करेंगे खुद को सेव करने के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल। तकनीकी यूज में एक चीज तो आजकल न्यूली बॉर्न बेबी को भी मैं देखती हूँ, कुछ महीने या कुछ साल का बच्चा है तो मोबाइल पकड़ा दो, खाना खिला दो, क्योंकि वो खाना खा लेता है। हाँ, ये चीज़ तो मुझे भी बहुत अजीब लगती है। मैंने भी हाँ, ये सब बहुत अच्छा, और नोटिस किया मुझे है। लगता है कि आप खाना खिला रहे हैं तो उस समय आप कोई बातचीत करिए, कोई कहानी सुनाइए, कुछ अच्छी बात बिल्कुल, बताइए, बिल्कुल। कुछ बच्चे से क्वेश्चन करिए, कुछ बच्चे के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये एटमॉस्फेयर हाँ रखिए। जी। हुँ, माना कि बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल। है मोबाइल, माना कि हमें टीवी से भी बहुत ये नॉलेज आती है, लेकिन
हाँ, कहाँ कितनी नॉलेज हमें लेनी चाहिए, तो बच्चों को समझाने के पहले हमें खुद को भी समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो और हमें जो है ना नियंत्रण भी जो होता है कि हमें वो नियंत्रित ना करें, हम मशीन को नियंत्रित करें। यहाँ तक कि एक एक जो बॉर्डर लाइन है वो हमें सोच के रखनी चाहिए दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो हम उनके अधीन हो जाएँ और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जब चाहें तब होना चाहिए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। नहीं, और बच्चों की भी बात हमें माननी चाहिए। और एक चीज़ मैं थोड़ा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अभी शायद मैंने कहा था क्या कि बच्चे को जब हम डाँटते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमने क्यों डाँटा। हमने क्यों डाँटा या हम क्यों कह रहे हैं। हाँ, और बच्चों को आपने जैसा बताया कि पॉज़िटिव नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जी, महाभारत में कृष्ण और कर्ण, कर्ण को बहुत दुःख था, वो बहुत दुखी था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मतलब पैदा होते ही जी। मुझे पानी में बहा दिया गया, मैं कहीं और गया, कहाँ गया, कैसे पला? तो ये अपना विलाप कृष्ण के सामने कर रहा था। तो कृष्ण सुन रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि कर्ण, हम अपने माइंड को जैसा रखते हैं, हम वैसा ही सोचते हैं। यदि मैं कहूँ कि मैं पैदा होते ही किसी दूसरे के घर में भेज दिया गया और मुझे पैदा होते ही राक्षसों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मारना चाहा, वो कौन पूतना आई, क्या-क्या आई, क्या-क्या नहीं हुआ हुँ, बचपन हुँ, में हुँ। मेरे साथ। तो यदि मैं वही हुँ, सोचता रहता, तो आज मैं जो हूँ वो नहीं होता। हुँ, हुँ। तो सही। बिल्कुल। आप ये सोचिए ना, हो सकता है कि ये चीज़ें आप में स्ट्रेंथ डालने के लिए कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आती है, तो यदि आप प्रॉब्लम को ठीक से डील कर लेते हैं, तो बहुत आगे निकल जाते हैं। और चाहे तो उस प्रॉब्लम हुँ, के भंवर में ही आप डूब जाते हैं। तो जी। इस तरह से बिल्कुल। पॉजिटिविटी तो बहुत ज़रूरत है और मुझे थोड़ा ये दिखता भी है, आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग भी शायद जी। फ़ील जी, जी। करते होंगे कि बिल्कुल, नेगेटिविटी थोड़ी बिल्कुल। ज़्यादा बढ़ रही है या एक बिल्कुल, फ़ैशन हो गया है कि हम दूसरे को गलत क्रिटिसाइज़ करके भी महान बन जाएँगे। ये भी एक हमारा हुँ, टेम्परामेंट जो हो गया है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यदि हम हुँ, ऐसे चलेंगे तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल क्या सीखेंगे? तो तकनीकी एजुकेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो किसको कहाँ हुँ। तक मिलनी चाहिए, एक ये लिमिट रखना ज़रूरी है। और प्रायोरिटी ऑफ वर्क हमेशा ध्यान में रखिए, सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जी, कौन-सा बिल्कुल। काम हुँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें वो करना चाहिए। तो जी, इस हाँ, तरह से मेरे हमें मेरा भी बहुत एक लाइन बोलने का मेरा भी बहुत मन हो रहा है इस जी, सारी बातों को क्योंकि मैं मतलब मैं किसी की बुराई मैं पर्टिकुलरली किसी मदर के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो आजकल की मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, आजकल की जो मदर्स मैंने देखी है नहीं, मतलब हमारे दादा-दादी हम उनको देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, हमने भी बच्चे बड़े किए हैं और उनको हमने किस तरह से खाना खिलाया, मैं आपकी बात को मैं आगे लेके चल रही हूँ। जो आजकल की मॉम है वो हमारे बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको बिल्कुल, वो आईपैड खोल के रख देते हैं, नहीं ये बच्चा खाना नहीं खाता। अरे! मतलब उनको बहुत समझाने के बावजूद भी वो कहते हैं नहीं, मतलब इतना मैंने देखा है मैं आपको बता नहीं न्यू न्यू जनरेशन जो हमारी बहनें हो सकती हैं, हमारी बेटियाँ हो सकती हैं और मैंने बहुत कोशिश की उनको कि क्यों जब आप बड़े हुए थे क्या आप आईपैड पे कार्टून्स देख-देख के खाना खाते थे? नहीं ना, तो आप इनको दे रहे हो, इन्हें नहीं पता इस पे कार्टून्स आ रहे हैं, आईपैड लगा के खा वो चीज़ मुझे बहुत अखरती है, मैंने बहुत कोशिश की कि जो नई माँएँ हैं, कि वो उस चीज़ को ना लेके जाएँ, लेकिन नहीं, नहीं हमारा बच्चा खा मतलब आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको क्या पता क्या अच्छा है और क्या बुरा? बिल्कुल। हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता है, आप कराइए तब क्यों? करेगा। कराइए तो और और आपने इस बच्चे बात में खोल के दिया उसको नेगेटिविटी आईपैड? जी, ये हम बच्चे बिल्कुल, में जी, नेगेटिविटी डाल रहे हैं क्योंकि बच्चा समझ रहा है डाल कि दें। हम नहीं भी कुछ करने वाली चीज है, कि हम ये नहीं भी हाँ, करेंगे या हम नहीं खाना खाएंगे तो बिल्कुल, हमें टीवी देखने को मिल जाएगा, हम नहीं मिल खाना जाएगा, खाएंगे तो हाँ, हमें मोबाइल देखने को मिल जाएगा। तो फिर तो बच्चा आपको बिल्कुल। कैश करा रहा है ना कि आप हमें टीवी देखने एग्ज़ैक्टली। दीजिए तब मैं और खाना एक्चुअली खाऊंगा या मैं और कहना चाहूँगी कि जी, इस ट्रेंड से जो भावना जी ने अभी उठाया कि आईपैड, टच पैड पकड़ा देते हैं कि बच्चा खेलता रहे और खाना मुँह में डालते रहे। जी जी, इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि बच्चों के अंदर खाने के लिए टेस्ट ही नहीं डेवलप होता। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। खाते हैं, उनको ये बिल्कुल, नहीं पता होता कि माँ ने उनके मुँह में अभी सब्जी डाली है, कि रोटी डाली बिल्कुल है, सही कि दाल डाली है और बस वो बिल्कुल। खा लेते हैं, जी, सॉल्व कर जी, देते जी। हैं। जी, और बिल्कुल, इसका नतीजा ये है कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, तो उनको घर के घरेलू खाने का टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ, जो माँ बिल्कुल, ने खिलाया था। उन्होंने तो बिल्कुल। बिल्कुल बस सही, खा लिया था। फिर वो बड़े बिल्कुल होके जो सही। उन्होंने खाना शुरू किया बर्गर, पिज़्ज़ा अपनी मर्ज़ी से,
उनका टेस्ट उसके लिए डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो उसको बिना टीवी देखे खा रहे हैं, स्वाद से खा रहे हैं, बिल्कुल जी उसका स्वाद अच्छे से जानते हैं, माँ के बनाए खाने का खाना स्वाद खाने का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं सही। जानते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि कब मेरा पेट भर गया या नहीं भरा, हाँ, है ना? बस यदि आप उन्होंने का किचन जब में ध्यान तो जाइए सारा टीवी सीखा दिखाते था, हुए तो खाते जाएंगे और बिल्कुल, जैसे आप खाते टीवी जाते बंद हैं। कर दीजिए पेट भर जाता है। फिर बढ़ तो जाता है, ये बस। कुछ है, ये कुछ ऐसे हमारे भारत में तो एक संस्कार भी है जो आप हम सब जानते हैं, हमने अपने बड़ों को देखा है, खाना खाने से पहले वो हाथ जोड़कर बिल पहले पूजा करते थे कि ईश्वर ने आज हमें ये और दिया है, तो वो चीज़ें एक आए बाइट हैं। निकाल करके अलग रखते थे कि निकाल गौ माता के हाँ, लिए सही। या किसी के लिए भी बिल्कुल, बिल्कुल। जी रखते थे। हाँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, वो चीज़ें सारी चीज़ें तो अब नहीं है, लेकिन एक जी, टेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों को खाने के टाइम खाना ही खाना चाहिए ताकि मुझे भी लगता है कि इतना स्वादिष्ट खाना बना है, नहीं खाना है। ये हाँ, बच्चे जी, बोलते हैं। तो एक तो जी, बनाने वाले को भी लगता है कि भई हमने क्या ठीक नहीं बनाया कि नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बिल्कुल। लिए हम लोगों को थोड़ा सतर्क खास करके बचपन छोटे से ये बच्चे के बदलना पेरेंट्स को पड़ेगा। थोड़ा मैं और कहूंगी कि सतर्क जब खाना खाते हैं तो जी, जैसे जिन घरों में ये ट्रेडिशन है कि सब एक साथ बैठ के टेबल पे खाएंगे, जी। तो एक वो फैमिली टाइम भी मिलता है कि जब बिल्कुल। सब बैठ के मैंने तो टेबल पे अपने खा यहाँ रहे यही होते हैं, रखा है वो कि अपना एटलीस्ट वीडियो खोल लिया है, डिनर अपने में तो वीडियो में सब साथ अपने खाएँगे, बैठ लंच के में खा सबके रहे अलग हाँ हैं, अलग जी, हो हाँ जी। जाते हैं। जी, लंच बिल्कुल, के टाइम आउट के एक टाइम मील ज़रूर एक फैमिली के प्लेट साथ साथ होना होना चाहिए। चाहिए। जी, जैसे जी, डिनर का जैसे अभी आप अमृता जी भी कह रही हैं और हमने भी जी, रूल बनाया हुआ है कि डिनर सब डाइनिंग टेबल पे खाएँगे, कोई जी, इधर-उधर अपने कमरे में नहीं ये जी, ज़रूरी जी, है। ये सबको और सीखना बहुत सिखाना चाहिए। ज़रूरी है यही और है उस समय छोटे-छोटे बाकी से कोई नियम है इंस्ट्रूमेंट कि नहीं घर में होना बना चाहिए, दिए जाएँ, बस तो खाना यही जी, और संस्कार अपनी फैमिली ये होनी चाहिए। चलिए अब आगे बिल्कुल, बढ़ते हैं, बिल्कुल। ये तो ऐसा टॉपिक है कि टाइम बिल्कुल, हद तक हो बहुत जाता आगे है। नेवर नहीं एंड जा सकते। जी, जी। नेवर ट्रू। आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रगीत कुंवर जी, जी। नहीं शायद आपका हो गया है ना तकनीकी जी, हम अभी अब मैं यही जी, सोच रहा था वही कि बोल रहे मंजू हैं, जी का जो भी मंजू विषय जी जो भी बात आ रही है वो हम सभी शेयर कर रहे हैं। जी, परिचर्चा हो जी, जाती जी, है, वो जी, अच्छा है। जी। मंजू जी का आदरणीय टर्न है मंजू वैसे। जी की तरफ मैं मुखातिब हो रही हूँ और आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक और मानवीय मूल्यों को शामिल करने के लिए क्या-क्या करना आवश्यक है? आदरणीय। नैतिक देखिए मुझे लगता है मानवीय मूल्य और नैतिकता जी, तो घर के बड़ों के आचरण से बच्चों में स्वतः आती है, किंतु कर्मठता थोड़ी-सी और प्रकृति के प्रति प्रेम और हाथ से काम करने का अगर आप पता नहीं आप लोगों के समय में था या नहीं, मेरे स्कूल टाइम में हम लोगों का जो स्कूल था, हर क्लास के बाहर एक क्यारी होती थी और उस क्यारी की मेंटेनेंस माली था स्कूल में, वो और जगह की मेंटेनेंस करता था, लेकिन उस क्यारी की मेंटेनेंस उस क्लास के बच्चों की होती थी। जी, जी, तो हम सब और मॉनिटर जो होता था वो कहता था आज इस रो के बच्चे क्यारी में काम करेंगे, आज इस रो के बच्चे मतलब जो हम लोग का जी, खेलने का पीरियड होता था उसमें। जी, तो उससे हम सबके अंदर एक स्वाभाविक नेचर के साथ काम करने का और जी, चीज़ों को जो हमने बीज डाला है वो उग रहा है, तो जो खुशी मिलती थी, जो हम देखते थे और फिर जो फूल निकलते थे, उनसे जो तो ये एक ऐसी चीज़ थी मुझे लगा कि वो उसको करके ह मेरे अंदर हमेशा फूलों के प्रति प्रेम पैदा हुआ। तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ थी और ये शायद हर स्कूल में की जा सकती है, जी, 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 कि हर स्कूल में भी जगह होती है, एक छोटा सेक्शन बच्चों को दे दिया जाए कि बहुत एक ये इतना नहीं है तो 1 महीने 1 क्लास इसमें काम करेगा, 1 महीने इसमें काम करेगा। तो एक इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है और नैतिकता हम बच्चों को घर से ही शुरू से मैं एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे जब इंडिया आते हैं, तो जी, हम उनका बर्थडे घर में तो अपना आपस में जो करते हैं, करते हैं। यहाँ कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों के ग्रुप्स के साथ। तो हमारे बच्चे अपना बर्थडे मनाने वहाँ जाते हैं। जी, बढ़िया। तो बच्चे देखते हैं कि ऐसे क्योंकि वहाँ तो उनको ऐसे लोग देखने को ही कम मिलते हैं, बिल्कुल। है जी, ना? अगर दिखेंगे तो कहीं चलते-फिरते दिख गए। तो जब यहाँ वो जाते हैं और उनके साथ 1-2 घंटे स्पेंड करते हैं, तो उनके अंदर एक मानवीयता डेवलप होती है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। इस बार मेरी बेटी के बच्चे आए, तो हम एक ऐसी जगह ले गए जहाँ 40 अनाथ लड़कियाँ थी, 4-5 साल की उम्र से लेकर के 25-30 साल के बीच की। तो मेरी ग्रैंड डॉटर को इतना अच्छा लगा वहाँ
हम लोग गए थे कि 1-2 घंटे वहाँ उन लोगों को सामान दे के करके आ जाएँगे। उसने वहाँ उन बच्चों को खेलना सिखा दिया एक गेम, ना तो वो बच्चे उसको छोड़ रहे, ना उसको कर रहा। तो मतलब ये आया कि हम इन ऐसे बच्चों के साथ भी हमें ज़िंदगी में समय गुज़ारना चाहिए। इनको भी ज़रूरत है कि हम उनको कुछ सिखाएँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। सही इसमें थोड़ी-सी खुशी लाएँ, खुशी बिल्कुल, लाए, बहुत है अच्छी ना? बात है। तो ये बिल्कुल। हाँ, ऐसे काम अगर हम करें तो बच्चों के अंदर अब खुद ब खुद मानवीयता, नैतिकता बिल्कुल, पैदा होगी, बिल्कुल, 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 है ना? बिल्कुल सही, अब जब बिल्कुल अपना सही दोबारा कह रही हैं मेरा आप। अपना भी बेटा आया जी, अपना दोबारा भी मेरा बेटा उत्थान आया, है और मैं अभी समाज इसी गई को दोबारा से, कहते तो हैं उस बच्चे इसी को इतने खुश कहते हुए हैं कि एटमॉस्फेयर बस देना। जी, आप यदि बच्चों बिल्कुल, से कहिए कि आप नैतिक काम करिए, ये करिए, वो नहीं समझेंगे। नहीं हम करेंगे, उसको नहीं करते हैं करेंगे। जैसे हम अपने बड़ों का आदर करें। हम अपने बड़ों को कभी उनको तू-तू, मैं ना करें, आपसे बोलो। मैं तो आज भी अपने घर में अपने सारे ग्रैंड किड्स को बोलती हूँ, बड़ों को आप कहते हैं, आप बोलो। और एक दिन मेरी छोटी वो ग्रैंड डॉटर आके क्या कह रही, दादी प्लीज यू गेट रेडी, समवन इज कमिंग एंड डू छप-छप क्विकली। छप-छप मतलब नहाना। हुँ। हाँ, कि हाँ, हाँ, अच्छा। कि जल्दी से जी, छप-छप करके नीचे, और अभी 5 इयर्स की है। तो आप वो हाँ, वही है, अच्छा। संस्कार कोई सिखाने की चीज़ नहीं है। आप करिए, बिल्कुल। बच्चा देख कर के बस सीखेगा। तो आ जाता है बच्चों को। जी, क्या बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मानवीय मूल्य के कार्य करते हुए हमें बच्चे देखें, तो बच्चे अपने आप से सीखते हैं। और ये अभिभावक से ही, घर से ही बच्चों को मिलता है। और जैसा कि अभी मंजू जी जी, ने कहा कि स्कूल में भी एक ऐसा होना चाहिए, जैसे कि बच्चे क्यारियों में देखें, पत्तियों को देखें। जैसे मान लीजिए हम गेम्स पीरियड में बच्चों को ले जा रहे हैं, तो 5 मिनट यदि बैठ करके बच्चों को नेचर को दिखा दिया और बता दिया कि लीव्स हुँ, के क्या-क्या काम है या जड़ का क्या-क्या हुँ, काम है, तो खेल-खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें सिखा सकते हैं। और किस्से कहानियां तो हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर है, जो हम उन्हें सुना सुना करके, सिखा करके बहुत सारी नॉलेज जी, या बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। तो इस तरह से जी, हम बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये भी लगता है, मेरे समय में तो था, एक पीरियड हुआ करता था डेली, जो नैतिकता से रिलेटेड होता था, कॉमन सदाचार, सेंस साइंस होता है, व्यवहार, बिल्कुल। इस टाइप से जी, होता था। तो ये होना भी हाँ, जी, जरूरी है, डेली नहीं तो बहुत एटलीस्ट ज़रूरी वीक में 2 बार होना चाहिए। और थोड़ी सी हुँ, आजकल आराम तलबी बच्चों में भी ज्यादा आ रही है। फिजिकली वो हुँ, नहीं जल्दी कुछ करना चाहते हैं या हमने उनसे नहीं जी, कराया। हाँ हाँ, एक चीज मुझे और ध्यान आया, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बच्चों को कुछ नहीं मना करना चाहिए, बच्चों को सिर्फ आप ये छोड़ दीजिए, बाहर वो तो जो सीख। अधिकतर ये ऐसा देखने को मिलता है, पर हम जी लोगों में ऐसा नहीं कर सकते हम, जी कि जी। बच्चों को रोके ही ना किसी के तो लिए। मैं तो कहती हूँ फिर पेरेंट्स की जरूरत ही क्या है, बैंक में पैसे रख दीजिए, बिल्कुल। बच्चा अपना सारा जरूरत पूरा करता रहेगा, पैसे से ठीक हो जाएगा। सही बात, तो नहीं बिल्कुल, होता है सही ऐसा। बात। ऐसा नहीं होता है, केवल सही बात पैसे है। से ही संस्कार नहीं आते हैं। संस्कार से वही मेरा मतलब है, जीने की राह बच्चे को आगे समाज में तो चलना है ना। यदि सबके साथ उसका अच्छा हाँ, मैं व्यवहार सिख नहीं होगा, सबके साथ वो नम्र नहीं जी, होगा, मुलायम नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बिल्कुल। हम कुछ करके बच्चों को, या स्कूल में ऐसा पीरियड हो और बच्चों में ये थोड़ा एक्टिविटीज, मुझे लगता है कि स्कूल में कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे एनसीसी हो, गाइडिंग हो, जी, ताकि बच्चे को हुँ, थोड़ा एक्टिव बनाया जाए और बच्चे कुछ भी करें, ताकि फिजिकली वो थोड़ा, आजकल देखिए आप, बल्कि बॉडी भी बच्चों को ज्यादा देखने को मिलती है, हाइट थोड़ी जी, कम जी, होती जा रही है। तो एक इसका रीजन ये हुँ, भी है कि फिजिकली नहीं बच्चे कुछ कर रहे हैं। और जी, बच्चे जी, को जी, वहां तक समझाइए, वहां तक बताइए, पॉजिटिवली बताइए, ताकि बच्चे के समझ में आ जाए कि ये रास्ता ठीक है, हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस बिल्कुल। तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा था कि अभी ये नेक्स्ट वीक जो हम लोग का आने वाला है, अनुराग हुँ, सप्ताह होगा जी, ये। हुँ, तो मुझे लगा कि आजकल जो टीनेजर्स बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम टीनेजर्स में आ रही है, क्योंकि एक गुलाब का फूल देना तो प्रेम नहीं हो सकता है, जी, जी, बिल्कुल। किसी एक दिन प्रपोज कर देना तो प्रेम नहीं हो सकता है। तो हुँ, इसके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ आप सभी से कि हुँ, हम वैलेंटाइन डे या अनुराग दिवस मनाते हैं, इसका सही अर्थ
हम अपने टीनेजर्स को कैसे समझा सकते हैं? अपने भावना जी के अनुसार सुनते हैं। जी, जी, 1-1 बिल्कुल। मिनट का आप देखिए सभी से जहाँ हमें तक आंसर चाहिए। जी, 1-1 मिनट का। जी। जी, जी। हाँ, जी, बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि जैसा आपने अभी गुलाब की बात कही कि प्रेम एक गुलाब तक और एक प्रेमी का तक सीमित नहीं है। प्रेम पूरा विश्व प्रेम में है। आप जी, प्रेम करना लड़का-लड़की ही नहीं, माता-पिता से प्रेम, भाई-बहन से प्रेम, दोस्तों से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, जानवरों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, ये सब बड़ा विषय है, अगर हम प्रेम की चर्चा करें। बिल्कुल, सिर्फ़ एक बिल्कुल। गुलाब और एक लड़का-लड़की प्रेम मेरे हुँ, हिसाब से नहीं है, बहुत जी, व्यापक इसका क्षेत्र है। हमें उस प्रेम की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक-दूसरे को समझना चाहिए और प्रेम गुलाब देने का नाम नहीं है, थोड़ा-सा किसी के लिए आप स्माइल भी कर देंगे, वो भी प्रेम है, आप खाना बना के उनको खिला दें, वो भी प्रेम है, तो प्रेम जताने के तरीके भी बहुत हैं। जी। तो बस मैं ये मेरे ख्याल बहुत से बहुत मैंने 1 मिनट अच्छी बात की आपने। जी, जी। जी, मेरा तो मानना ये है। जी। जी। जी प्रगीत जी। चलिएगा, मैं भी इसी बात में आगे जोड़ूँगा कि जो आप कह रहे हैं मैसेज क्या जाना चाहिए, वो वास्तव में ये सब तो है ही जो हम बता रहे हैं व्यापक रूप से और साथ में ये भी होना चाहिए समर्पण भाव। दोनों लोगों को आपस में चाहे वो आज की डेट में देखिए इंटरनेशनल लॉ भी बदलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने एलजीबीटी ग्रुप भी आ चुका है। बहुत चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो चीज़ें हमें कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और हमें पता है कि जो लोग हैं वो वास्तव में उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो समर्पण भाव जो होता है वो होना होता है इस बात के लिए कि मन भर गया, अब चलो दूसरे जगह कहीं चलते हैं। ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी वो बहुत गलत है। मतलब चाहे कुछ भी हो, एक जो आपस में हम मैं तो इसको बहुत एक बच्चों के साथ मतलब कई बार मज़ाक में कहता भी हूँ कि जैसे 2 डिवाइसेज़ होती हैं, जैसे मोबाइल होते हैं तो हम पेयर करते हैं, पेयरिंग करते हैं कि इसने उसको कैच कर लिया, वहाँ से फ़ोटो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गए। तो एक ऐसे ही 2 लोग मिल रहे होते हैं, यदि वो 2 लोग मिल रहे हैं और उन वो आपस में जुड़े हैं, तो जुड़ाव जो होना चाहिए ना वो जन्म-जन्मांतर तक कहने में तो कम से कम मन में रखेंगे तो वो वहाँ तक जाना चाहिए। कोशिश हमारे यहाँ 7 जन्म तक की वो कोशिश होनी कल्पनाएँ की चाहिए, गई हैं। बिल्कुल, कोशिश कोशिश होनी होनी जी, चाहिए। चाहिए। जी, 7 जन्म की कल्पनाएँ ये सब चीज़ें हमारे भारत में कही गई हैं। हम नहीं जानते अगला जन्म है या नहीं, लेकिन यदि सोचेंगे नहीं तो है। कम से कम इस जन्म में तो पूरा तो साथ डेडिकेशन रहेंगे। रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी, बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल, सही बात। तो ये समर्पण बहुत अच्छी बात समर्पण कही होना आपने। बहुत चाहिए। सही बहुत बढ़िया समर्पण बात कही आपने। और वास्तव में। वाक़ई मैं भी बस 2 मिनट में ये बात कहती हूँ कि अनुराग दिवस बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ये प्रेम दिवस खाली 1 दिन का नहीं जी, है, जी, जी, ये जी। निरंतर होनी जी, चाहिए इसमें, चाहे अपने मित्र के लिए हो, चाहे अपने माँ-बाप के लिए है, चाहे पति-पत्नी के लिए है, चाहे प्रेमिका के लिए है। और उस जी। दिन बजाए इसके कि हम फूल दें, चॉकलेट दें, टेडी बियर दें, हम कुछ बैठ कर के 1 घंटा हुँ, साथ प्रेम से कुछ बातें करें, कुछ अच्छा-सा घर में बना कर के बच्चों को खिलाएँ कि आज ये प्रेम दिवस है, तो हम जी, सब प्रेम से कुछ समय स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम इसको करने एक-दूसरे के लगे, साथ। शायद ये बिल्कुल। घर से बाहर जा कर के या बच्चे ही यंगस्टर्स मैं कहती हूँ कि अगर उनको जी, करना ही है, तो बजाए इसके कि फूल पत्ती पकड़ा करके या टेडी बियर पकड़ा के जी, चॉकलेट इसमें सब वेस्ट पूरा हो गया। जी, हो गया, उसमें वो जी। फिर खत्म हो जाता है। जी, जी, जी। है इसके थोड़ी देर साथ बैठ कर के अच्छी बातें, अच्छे से बात बिल्कुल, करके अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें, बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल, जिस भी बिल्कुल, स्टेज पे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अनुराग सही। बिल्कुल, बिल्कुल स सही आपने समय कहा कि प्रेम दिवस या अनुराग दिवस ये केवल 1 दिन का तो है नहीं। भाई हुँ, पेरेंट्स जब तक हैं आप पेरेंट्स से लव करेंगे। भाई हुँ, बहन जब तक हैं आप एक दूसरे को चाहेंगे। वाइफ हस्बैंड जब तक हैं आप एक दूसरे को चाहेंगे। ये ऐसे रिश्ते हैं जो केवल 1 दिन के नहीं है। ये तो हुँ, बिल्कुल, बहुत टाइम के लिए, बहुत सालों के लिए है। तो इसको कैसे हम निभाएं, कैसे हम एक दूसरे के साथ बिताएं, कैसे हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें, कैसे हम उसकी बात माने और कैसे वो हमारी बात माने। ये है अनुराग दिवस, ये है प्रेम दिवस और यही है जो जिंदगी भर चलता रहता है। और वैलेंटाइन डे यही है। तो इस हिसाब से ये प्रेम जो है स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का उत्सव है। ये केवल 1 दिन का नहीं है,
ये केवल प्रेमी प्रेमिका तक ही नहीं सीमित है, बल्कि मित्रों, जीवन साथी सभी के प्रति अपनत्व अर्पित करना और अपनत्व चाहना, ये प्रेम दिवस है और ये अनुराग होता है, जो कि हम जन्म जन्मांतर तक इसको निभाते हैं। इस दिन भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई शिकायत है, तो आप अपनी बात अपने साथी के साथ, पेरेंट्स के साथ रख सकते हैं। उसको आप बातचीत करके दूर कर सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। और केवल एक गुलाब दे देने से या आई लव यू या यू लव मी, इससे कुछ नहीं होता है। ये कोई प्रेम नहीं है, ना ये कोई प्रेम की धरातल है जिसमें कि प्रेम पनपता रहेगा। ये तो कुछ टाइम के लिए कुछ बच्चों में एक अट्रैक्शन होता है, और खास करके इस एज में जो टीनेजर्स जी, बच्चे हैं, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो भावनाएं भी उनकी बहुत बदलती हैं। तो ऐसे समय में जी, हमें उनको अच्छी तरह से इसे समझाना बहुत जरूरी है, और बहुत क्लोज रहना भी जरूरी है बच्चों के साथ। जब तक आप मैं भी यहाँ कुछ जोड़ना चाहूंगा। एक जी एक छोटी सी बात याद आई दो पंक्तियों में, कि जब यहाँ के लोगों से हमारी बात होती है तो हम उनसे कहते हैं कि जो आप मना रहे हो ना ये सब चीजें, हमारे पुराने लोग, हमारे यहाँ तो भारत में बहुत सारी परंपराएं हैं। करवा चौथ होती है, जी पति पत्नी एक व्रत रखते हैं। जी अहोई होती है, बच्चों के लिए रखा जाता है। रक्षाबंधन होते हैं। हर रिश्ते के लिए आई हमारा कोई दिन बने हुए त्योहार हैं है। जिस दिन जी हम उसको करते हैं। तो ये तो यहाँ एक है, हमारे यहाँ तो इससे मिलते जुलते मेरे पता साथ नहीं कितने चलते नियमों पर जी हैं। जी जी। जी और हमारे मंच के उस पार से काफी साहित्यकार, हमारे नए नए लोग भी जुड़ गए हैं, और जो साथ हमारे चल रहे थे, साथ चल रहे हैं। बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है। सुषमा रजनीश जी कह रही हैं, बहुत देख रही हैं, और बहुत सुंदरता से आप सभी लोगों का डिस्कशन चल रहा है। मंजू जी, प्रगीत जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मंजू जी बोल रही है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार। हुँ, सुषमा रजनीश जी कह रही हैं कि बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना ही होगा। बिल्कुल, कहीं भी हम नहीं जा सकते इसे राइट। छोड़ करके। यदि हम उनको हुँ, जीने की अच्छी राह प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस कटघरे में हम ही खड़े हैं। तो हमें में खुद को खड़े हैं, तौलना बिल्कुल। सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते जा रहे हैं। पंकज कुमार खरे जी भी जुड़ गए हैं, और वो भी अपने अच्छे अच्छे शब्दों से हम लोग का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं कह रहे हैं। ममता झा जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आर के शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट से हम लोग का प्रोत्साहन हम लोग को मिल रहा है। तो समय का थोड़ा ध्यान करते हुए, मन तो बहुत कुछ होता है इस टॉपिक पे बातचीत किया जाए, जो कभी खत्म ना होने वाला जी है ये। फिर भी जी, आगे मैं बढ़ती बिल्कुल। हूँ। और संस्कार किसी भी समाज की आत्मा है, जो बच्चों को केवल शिक्षित नहीं, बल्कि सजग, जिम्मेदार और मानवीय बनाती है। आधुनिक युग में जहां तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मूल्य बोध और संवेदनशीलता को बनाए रखना चुनौती बन गया है। बच्चों में संवेदनशीलता हम कैसे बनाए रखें? अभिभावकों को अपने आचरण से, शिक्षकों को शिक्षा में नैतिकता से, और समाज को सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत करके इसको आगे मेंटेन करना होगा। तब जा करके हम हर स्तर पर सच्चाई, प्रेम, करुणा और अनुशासन की भावना विकसित हो पाएगी। तभी आने वाली पीढ़ी संस्कारी बन पाएगी। संस्कार से ही बच्चों का चरित्र निखरता है, और वही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। संस्कार कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो छोटी छोटी आदतों, व्यवहारों और वातावरण से विकसित होता है। परिवार जहाँ बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है, अपनी नींव रखता है, जाहिर है नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और विद्यालय उस नींव को, जो बच्चों में पेरेंट्स के थ्रू जो नींव डाल दी गई है, विद्यालय उस नींव को ज्ञान, अनुशासन और सामूहिक अनुभवों से मजबूत करता है। आधुनिक तकनीकी युग में मूल्य प्रशिक्षण, मूल्य शिक्षण छात्रों में नैतिक मूल्यों का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया है, विद्यालयों में अवश्य लागू होना चाहिए, जिससे जीवन की राहें सुखद बने और बच्चे एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सके। संतुलित संयम, विवेक सीखना सके। नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक परंपराएं, प्रेरक प्रसंग, सेवा भाव और संवेदनशील व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व को उज्जवल मार्ग की तरफ अग्रसित करता है और दिशा देता है।
अभिभावकों को शिक्षकों का दायित्व है कि वे अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें प्रेम पूर्वक सही मार्ग दिखाएं। आने वाली पीढ़ी को संस्कारी, मानवीय और उत्तरदायी बनाना हमारा कर्तव्य है। हमेशा हम ही हैं जो सबकी नींव हम ही रख सकते हैं, जो बच्चों में संस्कार और सभ्यता का नींव रख सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी 300 टाइम्स ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सच ही कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और यह नींव मजबूत होनी ही चाहिए जिस पर संस्कार, सभ्यता और मानवता की दीवार मजबूती से खड़ी की जा सके। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। साहित्यिक मंच को गरिमामय, ऊष्मामय अर्थ देने के लिए आपके कारण ये शब्द खिलते हैं और विचारों को पंख मिलते हैं। साहित्य जगत आप सभी के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। आप सभी का, मेरे आमंत्रित अतिथि, मेरे श्रेष्ठ साहित्यकार, मेरे मंच को सुशोभित करने वाले आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मन के आईने से बच्चों के व्यक्तित्व विकास और जानकारियां को साझा करने के लिए। इसी तरह के भावों और नए विचारों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि तो नहीं अभी, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड नाइट। सब जगह शुभ रात्रि जी। बहुत धन्यवाद जी बहुत आभार। फिर नमस्कार मिलेंगे जी हम इसी मंच पे इसी जी तरह जी से। हाँ बहुत जी बहुत धन्यवाद आप जी सभी का जुड़ने के लिए। आभार बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका आमंत्रण के लिए। बहुत नमस्कार।